So, should you come to study in Germany in 2025 or 2026? तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। एंड बाय द वे गाइस, ये कोई छोटा सा 1 या 2 मिनट का वीडियो नहीं है, ठीक है। विल गिव यू द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ वेदर यू शुड वेदर कमिंग टू जर्मनी इन 2024 एंड 25 इज गोइंग टू बी इजी। सो गाइस, पहले बता दे रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड वीडियो। जो सीरियसली इंटरेस्टेड है जर्मनी आने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, वो इस वीडियो को देखे। बाकी अगर आपको 1 या 2 मिनट में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार जाके कोई शॉर्ट्स देख लो, ठीक है। Anyways guys, so until now if you're here then yep, I believe that you will be coming to Germany very soon. Anyways, so सबसे पहले गाइस डिफरेंशिएट करके बताते हैं इन द बेसिस ऑफ स्टडी, क्योंकि आप स्टडी करने के लिए जर्मनी आओगे। में जो होता है सेमेस्टर के एंड पे एक एग्जाम होता है, ठीक है। एंड स्टिल इट डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट द यूनिवर्सिटी इन विच आई एम इन, ठीक है, जैसे रूर यूनिवर्सिटी बोखुम, ठीक है, तो मोस्टली जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे यूजुअली हमारे सेमेस्टर के एंड पे एक एग्जाम होता है, बट इट कैन बी लाइक मे बी 1 or 2, बट इतने एग्जाम्स नहीं होते जितने इंडिया में होते हैं, ठीक है। सेकंड गाइज, यहाँ पे क्या होता है कि ना, यहाँ पे जो लैब का रोटेशन होता है, ठीक है, एंड स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इन विच यू आर स्टडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करते हो आप, जो कि बायोलॉजी स्टूडेंट हो, ठीक है, तो हमें लैब होता है 2 वीक्स ऑफ रोटेशन। आई एज्यूम कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बायोलॉजी से नहीं है जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आईटी फील्ड से हो सकते हैं, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकता है, मे बी साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, लॉ, ठीक है, देयर इज एन नंबर ऑफ फील्ड्स। बट आई वुड से एज कम्पेयर टू इंडिया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो टीचिंग है अदर देन थ्योरी, उसकी एम्फेसिस काफ़ी ज़्यादा है इन जर्मनी। तो 2 वीक्स लैब रोटेशन ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज पे होते हैं, ठीक है। कभी कभार वो लैब रोटेशन 1 वीक का हो सकता है, कभी कभार 3 वीक्स का हो सकता है। सो कि लैब रोटेशन पे क्या होता है, ठीक है, 2 हफ्ते के लैब रोटेशन पे आप लैब पे आते हो। फॉर एग्जांपल सुबह 8 बजे से या 9 बजे से वो आपका प्रोफेसर जो है वो आपको ईमेल करके बता देगा। तो आप पहले आओगे सुबह 8 बजे, एंड फिर 8 बजे से लेके शाम के 3 या 4 बजे तक आप लैब पे आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, एक्सपीरियंस दिया जाएगा। एंड डोंट वरी, बीच में लंच के लिए भी टाइम होता है, यू कैन टेक वॉशरूम ब्रेक्स, यू हैव नो इशूज़, वेरी चिल, वेरी नाइस, वेरी कॉर्डियल एंड प्रिटी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे बड़ा है, वो है कि हर लैब वेल इक्विप्ड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस जो मैंने फेस किया है, विच इज जर्मनी में हर लैब वेल इक्विप्ड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडिया। जो यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, ठीक है, उसमें मेरे को ऐसा होता था कि उसमें इक्विपमेंट्स तो थी, बट कोई इक्विपमेंट इस डिपार्टमेंट में, कोई इक्विपमेंट उस डिपार्टमेंट में, जब कभी यहाँ केमिकल ख़त्म हो गया, कभी वहाँ कुछ हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको भागना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एक छत के अंदर सब कुछ होता है, ऑल केमिकल्स, ऑल इक्विपमेंट्स, ऑल डिवाइसेस, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग, ठीक है। और आपको एक छत के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है, तो इसकी वजह से जो आपका प्रैक्टिकल करने का जो स्पीड है, जो आपका एफिशिएंसी है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस कि आपको एक सुपरवाइजर मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरे क्लास को एक बार में जो है प्रैक्टिकल के लिए दे दिया जाता है। द होल क्लास इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ठीक है, 5 और 10 पीपल, और हर 5 और 10 पीपल को अलग अलग स्केड्यूल के टाइम पे आना होता है। एंड वहाँ पे जो है उनका एक सुपरवाइज़र होता है, वो सुपरवाइज़र को कम्प्लीटली बताता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, आपके साथ होता है हमेशा वहाँ खड़ा, ठीक है। इंडिया की तरह ऐसा नहीं होता है कि आपको आपका टीचर आया, आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया और चला गया, फिर आप करो, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको जाओ फ़ोन करो, ये वो बहुत लफड़ा होता था। आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन माई बैचलर्स डेज, बट हियर इन मास्टर्स वेरी नाइस। एक सुपरवाइज़र हमेशा आपके साथ होता है, आपको हेल्प करता है, काम सिखाता है। आपको अगर नहीं आता है तो आप उनसे पूछना, ठीक है। एंड नंबर 1 थिंग इज गाइस कि मेक श्योर यू नो द बेसिक्स, ठीक है, नहीं तो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। जैसे कि मैं था, ठीक है, मुझे लाइक काफ़ी प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले मेरा बेस बहुत वीक है गाइस, ठीक है। तो मेरे को कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मैं उसकी पूरी बैक हिस्ट्री एक दिन पहले रात को पढ़ के चला जाता था, ठीक है। बिकॉज दोज प्रोफेसर्स और सुपरवाइजर्स डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन यू द स्मॉल लिटिल बेसिक डिटेल्स कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये मेजर कैसे करते हैं, वो डिवाइस कैसे चलाते हैं, वो सब का आइडिया दे एज्यूम कि आपको बैचलर्स में आना चाहिए। नाउ इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सच यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आपको सिखाया नहीं गया है ढंग से, या आपने सीखा है आप भूल गए हो, या आपको बेसिक्स नहीं आता है फॉर व्हाटसोएवर रीजंस, ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि उस सब्जेक्ट का, उस कोर्स का, उस प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है, ये सब के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर की कैसे कोई कोर्स देता है, उनको ईमेल कैसे करते हैं, कैसे पहले होता है, उसके बारे में बताऊंगा। बट मेक श्योर कि प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से एक दिन पहले आप उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बेसिक्स पढ़ के जाना, नहीं तो वहाँ बाकी, नहीं तो लैब में बहुत टाइम लगेगा, आपको पूछना पड़ेगा बार बार सुपरवाइजर से, एंड देन सुपरवाइजर विल गिव यू टाइम एंड डेट, फिर उस टाइम पे उन्हें आना पड़ेगा, फिर आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स, तो प्लीज़ हैव अ लुक। एंड उसके बाद गाइज जो है एक वीकली मीटिंग्स होती है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका 2 हफ्ते का लैब का रोटेशन है, तो हर वीक के एंड पे या हर 3 से 4 दिन के एंड पे आपका जो सिंपली ऐसे कह लेते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, अगर जब मैं नाम बताऊंगा तो यार अभी कन्फ्यूजन हो जाएगा, बट एनीवेज जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो आपको बुलाएंगे आपके
सुपरवाइज़र और आपकी टीम, आप सारे बैठोगे ऐसे ऐसे बड़ा सा ऐसे टेबल पे बैठोगे और प्रॉपर्ली वो देखेंगे कि आपने लैब पे क्या काम किया है, आपका रिजल्ट क्या आया है एक्सपेरिमेंट्स का। डजंट मैटर इफ़ द रिजल्ट इज़ राइट और रॉन्ग, लेस और मोर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया है, आपका दोस्त का रिजल्ट अच्छा आया है, आपका कलीग का रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, या आपका बहुत अच्छा आ गया, उनका अच्छा नहीं आया, तो डजंट मैटर, दे विल सिट, दे विल टेक योर रिजल्ट्स एंड वेरी पोलाइटली दे विल मेक यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए, आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए, ऐसे गाइड कर देंगे, ठीक है। और इनके बाद अगर इन फर्दर आपको कोई अगर क्वेरी होता है या कुछ होता है एक्सपेरिमेंट्स के रिलेटेड, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है। वो भी क्या प्रोसीजर होता है, जर्मन का स्केड्यूल, वो मैं बता रहा हूँ अपकमिंग वीडियो पे, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया इन जनरल बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार स्टडीज़ कैसे होंगी जर्मनी में, ठीक है, कि बेटा लाइक, तो अब आप बताओगे भैया कि पढ़ाई कैसे होती है, ठीक है। हाउ इज़ द लेक्चर्स, हाउ इज़ द प्रोफेसर्स, ठीक है, हाउ इज़ लाइक द ऑनलाइन, हाउ इज़ द लेक्चर्स लाइक। तो अभी हम गाइस बात करते हैं पढ़ाई के बारे में कि लेक्चर्स कैसे होते हैं, कोर्स करिकुलम कैसा होता है, सिलेबस कितना लेंदी होता है, एग्जाम्स कैसे होते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कुछ होता है, या आपको अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी टीचर से बात करनी है, तो आप वो कैसे करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये हर चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक नोट्स। नंबर 1 गाइस, जो लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे पहली बात तो प्रोफेसर डजंट गिव अ फक कि आप कब लेक्चर पे आते हो, कब जाते हो, ठीक है। वो अपने टाइम पे आता है, लेक्चर स्टार्ट करता है, अपने टाइम पे लेक्चर ख़त्म करता है और चला जाता है। एंड यूजुअली आवर लेक्चर्स इन जर्मनी, इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट एट लीस्ट a lecture goes on for until like 1 hour 45 minutes से लेके 2 hour 30 minutes का भी lectures होता है। That does have like a 15 minutes of break in the middle, but usually as compared to India, यहाँ पे lectures लेंदी होते हैं काफ़ी, लाइक 90 मिनट्स का लेक्चर होता है या 210 मिनट्स का लेक्चर होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको समझ लेना है। और उसके बाद लेक्चर पढ़ने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आपको क्लास के बाद प्रोफेसर से पूछना है। तो पूछने के लिए आपको ईमेल करना होगा उनको। यहाँ पे जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी प्रोफेसर आपको नंबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देगा। ऑल द थिंग्स दैट यू एनीथिंग रिलेटेड टू द प्रोफेसर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कोई भी किसी को भी अगर कुछ भी बात करना है, तो पहले उनको ईमेल करके आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है कि what time, what date you're free, I am this, ठीक है, respected professor, I am this and I have this query, so when you are free in this week you can let me know a date and time। तो आपको उस डेट एंड टाइम में जाना होगा, बात करना होगा एंड बात खत्म, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी की आपकी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होती है, ठीक। तो अब आप ये मत सोच लेना कि ठीक है हम क्लासेस पे नहीं आएंगे या हम लेक्चर्स अटेंड नहीं करेंगे अगर टीचर्स, क्योंकि जर्मनी में कोई ये अटेंडेंस की कोई सीन नहीं है, ठीक है। तब आप ये मत सोच लेना कि अगर आप कभी भी लेक्चर नहीं आओगे या लेक्चर में लेट आओगे, कुछ भी आओगे, क्योंकि यूजुअली प्रोफेसर्स डोंट हैव अ टाइम टू मेक यू एक्सप्लेन इट अगेन। अगर आपको एक्सप्लेन करना भी होगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट लेना होता है, एंड उस पर भी अगर कुछ क्लियर नहीं होता है देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स वाई हर क्लासेस के एंड पे एक Q&A सेशन होता है कि कोई क्वेश्चन होता है तो आपको उसमें पूछना है, और वहाँ पे क्लास के हर बच्चे पूछते हैं। तो आप ये ट्राई करना जो मैं करता हूँ कि थोड़ा टीचर के करीब बैठना एंड क्लास खत्म होने के बाद ऐसे पोलाइटली ऐसे हाथ ऊपर करके फिर प्रोफेसर आई हैव अ क्वेश्चन, मे आई आस्क इट, ऐसे करके आपको पूछ के करना है, ठीक है। ऐसे बीच क्लास में से ऐसे करके वो वैसे करके आप पूछ नहीं सकते। ऑल्दो आप जब आओगे जर्मनी में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द एटिकेट, ये चीज़ आपको सब सिखाया जाएगी यूनिवर्सिटी के स्टार्टिंग पे। कि लाइक हाउ यू गेट द लाइक हाउस टू लिव इन, कोर्सेस कैसे क्या होता है, डॉर्मेटरीज में कैसे अप्लाई करते हैं, ब्ला ब्ला सब बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना बताता हूँ कि जर्मन सीख लो। तो अगर आप जर्मनी आ रहे हो लाइक अपकमिंग 1 या 2 महीने में, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। प्लीज स्टार्ट टू लर्न जर्मन फ्रॉम नाउ, ठीक है। बट अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको नेक्स्ट इनटेक पे आना है या अपकमिंग लाइक ईयर पे आना है, देन यू हैव टाइम, सिट एंड डू द जर्मन, ठीक है। तो अगर आपको अभी आपके पास अगर एक्चुअली में टाइम नहीं है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, तो आपको जर्मन कहाँ से सीखना है, ठीक है। डुओलिंगो करके एक ऐप है, तो उस पर भरोसा मत करना, पहली बात है। आई एम नॉट सेइंग कि डुओलिंगो इज वेरी बैड, ठीक है, बट डुओलिंगो से कुछ ऐसा खास प्रैक्टिस नहीं होता है अदर देन वेरी फ्यू सिंपल थिंग्स। सो दैट्स व्हाई आई वुड से कि अगर पॉसिबल है इंडिया से तो गोएथे इंस्टीट्यूट से A1 A2 कर लो बेस्ट। अगर नहीं कर सकते हो या टाइम नहीं है या पॉसिबल नहीं है,
फॉर एनी रीजन तो यूट्यूब पे जाकर ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड मेरे भी डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दे रखा है वेबसाइट का जहाँ पे आप जर्मन सीख सकते हो। मैंने भी उसी वेबसाइट से प्रैक्टिस किया था बेसिक्स जब मैं जर्मनी आया था। ऑल्दो मैं लाइक आई वाज ऑलरेडी लर्निंग जर्मन सिंस ओवर अ ईयर बिफोर, ठीक है। दैट डजंट मैटर कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक माइनर लैंग्वेज में ऐड कर दिया था उन लोगों ने जर्मन। ऑल्दो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था एंड वो कुछ उतना खास हेल्प नहीं किया, बट स्टिल the basics was very clear। and फिर यहाँ पे आया मैं, I'm living with a like German family and फिर I got more European friends and blah blah blah। फिर आपका वो यहाँ पे आप रहोगे, आप बातचीत करोगे, तब 2-3 महीना में आपका थोड़ा बहुत सॉर्ट ऑफ लेवल हो जाता है। बट फिलहाल उससे पहले के लिए एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर लिविंग जर्मन सीख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज गाइज कि मेक योर सीवी बेटर, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपका सीवी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई नो इट्स प्रीटी इररिलेवेंट कि अगर आप अब ये वीडियो देख रहे हो जर्मनी आने से पहले या कुछ टाइम पहले, ठीक है, बट मैं इन जनरल ये बता रहा हूँ कि आपका सीवी इंपॉर्टेंट होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड सीवी? बिकॉज यहाँ पे जब आप जर्मनी आओगे तो जैसे मेरी बात करता हूँ तो मुझे पता है कि 2 साल में डिग्री तो मिल जाएगा मास्टर्स में। वैसे आपको भी वही होगा कि 2 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन आपको डिग्री पढ़ते पढ़ते भी साथ में आपके सीवी के लिए, रेज्यूमे के लिए आपको एक्स्ट्रा और भी कोर्सेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यू हैव टू टेक पार्ट इन इवेंट्स, यू हैव टू डू अदर थिंग्स, जस्ट एक्सेप्ट योर कोर्स, ठीक है। आपको इंटर्नशिप्स कर लो, आप कोई और अदर फर्दर कोर्स कर लो, कोई डिटेल में और चीज स्टडी कर लो, कोई और यूनिवर्सिटी से जब लेक्चरर्स आते हैं लेक्चर देने उनसे बात करो। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे नेटवर्क कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कैसे मिलेगी, कैसे प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग आई विल मेक अ वीडियो इन डिटेल, ठीक है। बट अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू लर्न एक्स्ट्रा समथिंग अदर देन योर मेन कोर्स। उसके लिए आपको लाइक आइडिया मिल जाएगा जब प्रोफेसर्स के बीच बैठोगे, उनसे बात करोगे या फ्रेंड्स के बीच बैठोगे, rather than आप लफंगागिरी करते हो, जो थोड़ा बहुत करना जरूरी भी है। बट हाँ, लाइक बेसिकली आई वांट टू से कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू मेक योर सीवी स्ट्रांग। एंड अगर आप एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप जर्मनी आए नहीं हो अभी भी एंड लाइक मे बी आपका लाइक अपकमिंग 2 या 3 सेमेस्टर बाद अप्लाई करो, मे बी लाइक 1 साल बाद कर रहे हो, आपके पास टाइम है, या एक इनटेक बाद कर रहे हो, या लाइक 6-7 महीने आपके हाथ में है, देन ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्रा रिलेटेड टू द कोर्सेज दैट यू आर ऑलरेडी इन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे ही फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो कि अप्लाई करते हैं, उनको रिजेक्शन आ जाता है। रिजेक्शन आने के यही चांसेस है क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटीज की ना जो क्रेडिट्स होती है, that credits is very less. Sometimes the credits is not completed, and even if the credits are completed, the knowledge is not yet up to that level, ठीक है। and वो भी अगर है तो आपका internship होना या thesis होना बहुत ज्यादा important है। because see guys, इस पे मैं although बाद में डिटेल में वीडियोस बनाऊं कि how to get into a public university, but मैं अभी के लिए बता रहा हूँ getting into a public university अगर आपको फ्री में एक्चुअली में जर्मनी में पढ़ना है, जो कि आई नो 95% लोगों का यही माइंडसेट है कि आपको जर्मनी में आना है क्योंकि यहाँ पे फी नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। ऑल्दो अदर देन हर सेमेस्टर आपको 200 यूरो 300 यूरो मतलब उनको देना होता है, विच इज जस्ट फॉर योर सोशल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑल्दो कोई फीस नहीं होती उसके अलावा, ठीक है। बट आई वुड से कि जर्मन यूनिवर्सिटीज में अभी एडमिशन होना बहुत टफ हो गया है, लाइक स्पेशली मेरे आने के बाद से, ठीक है। लाइक स्पेशली इस साल से 2025 से मैं देख रहा हूँ कि लाइक ऑल्दो लाइक ये जो पॉलिटिकल रीजंस एंड स्टफ उसकी वजह से तो हो गया है, ऑल्दो इट्स नॉट द राइट प्लेस एंड आई एम नॉट द राइट वन टू टॉक अबाउट, बट आप ये समझ लो। एंड सेकंड ये कि आई थिंक 1 या 2 साल पहले से, मेरे आने से पहले से ये लागू हो चुका है, व्हिच इज एडमिशन रेस्ट्रिक्शन। सो व्हाट इज एडमिशन रेस्ट्रिक्शन, मैं फटाफट बता देता हूँ। एडमिशन रेस्ट्रिक्शन इज लाइक कि अगर बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज, आई डोंट नो अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि हर कोर्सेज पे होता है ईदर विद एडमिशन रेस्ट्रिक्शन या विदाउट एडमिशन रेस्ट्रिक्शन। तो अगर आपका कोर्स पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हो एंड अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज ये चेक करना कि वो एडमिशन रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। वो वहां पे मेंशन होगा, क्लियरली मेंशन होगा। अगर एडमिशन रेस्ट्रिक्शन है उसमें तो क्या होगा, अगर एडमिशन रेस्ट्रिक्शन है इसका मतलब ये है कि सबसे पहले उस क्लास में एडमिशंस जर्मन स्टूडेंट्स को और यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज आती है तो बेसिकली यूरोपियन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। उनसे जब सीट्स फुल हो जाएंगी उसके बाद दे विल कम नॉन यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड ऑल अदर कंट्रीज में, तब वो आते हैं। तो आई वुड से एडमिशन रेस्ट्रिक्शन वाले कोर्सेज पे एडमिशन होना इज वेरी डिफिकल्ट आई वुड से। आपका सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका सीवी बहुत टॉप नॉच होना चाहिए, एसओपी बढ़िया से लिखा होना चाहिए, आपका इंटर्नशिप अच्छे से होना चाहिए। इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू मेक एसओपीज, हाउ टू मेक ब्ला ब्ला सब आएगा।
ऑन द अदर हैंड अगर सब्जेक्ट पे एडमिशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये कोई कंट्रीज पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते, हर कंट्री से ही जो है जनरली बच्चे लेते हैं, उनमें से जो जो बेस्ट होता है उनसे वो एक एक करके ले लेते हैं। तो एक मास्टर्स पे एक क्लास पे अराउंड 30 बच्चे होते हैं डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी मेरे क्लास में आई थिंक 28 बच्चे, आई डोंट नो 36 मैक्स इतना ही होता है। तो you know the competition, you have to be good at your profile, what you are going to show them, what knowledge you have and all the other stuff, ठीक है। बट यूजुअली एक प्रॉब्लम मैं जो अभी एड्रेस करना चाहूंगा वो है कि जर्मनी को अपकमिंग 5 या 6 साल में या लास्ट 8 साल में 15 लाख लोगों का रिक्वायरमेंट था, ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा बट ये बात अंदर का है, 15 लाख लोगों का रिक्वायरमेंट था इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स। तो ये 15 लाख का रिक्वायरमेंट जो है लोगों का वो भर चुका है ऑलरेडी। सो दैट्स व्हाई आप ये देखोगे कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज दे हैव स्टार्टेड टू इंपोज फीस ऑन सम ऑफ देयर कोर्सेज, ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा बट कंट्री की रिक्वायरमेंट जितनी थी स्टूडेंट्स की और लोगों की काम करने के लिए वो फुलफिल हो चुकी है। बेसिकली कंट्री के पास अभी उतना स्पेस बहुत कम है, इसलिए आपको पता होगा कि आपने सुना होगा, आई डोंट नो, बट जर्मनी में हाउसिंग क्राइसिस है कि लोगों को घर मिलना एक्चुअली में बहुत मुश्किल है यहाँ पे, एंड पार्ट टाइम जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें भी लोग जो आते हैं बाहर से वो बहुत अच्छा आपसे बेटर जर्मन पढ़ के आएंगे और सब कुछ करके आएंगे तो उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन इज रियली हाई, ठीक है, क्योंकि बिकॉज द कंट्री इज वेरी स्मॉल एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे हैव इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। ऑल्दो ये बात आपको कोई बताएगा नहीं बट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि कोई आपको जान के रखना जरूरी है। सो ट्राई टू डू द बेस्ट ऑन वट एवर यू डू, ठीक है। जर्मन सीख लो अच्छा से, अपना रेज्यूमे बहुत अच्छा से बनाना एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट जब आप जर्मनी में आओगे, ठीक है। एंड बाकी इस पे मैं डिटेल पे वीडियो बनाता हूँ आगे जाके कि और भी क्या है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इंटर्नशिप्स एंड उसके बाद आप जो डिग्री पढ़ोगे उसका जॉब क्या मिलेगा आगे जाके, या स्कोप क्या है आगे जाके जर्मनी में आपको जॉब करना है या बाद में आगे जाके आपको खुद का कुछ करना है, स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। तो इंटर्नशिप इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग टॉपिक बट स्टिल आई वुड से कि आपका जो भी नोन प्रोफेसर्स है उनको जाके आप पूछ सकते हो, जो भी टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं उस पर आपको पढ़ना अच्छा लगता है उस पर जाके आप बात कर सकते हो। फिर आप प्रोफेसर से जैसे आप अपॉइंटमेंट लेके बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंडर में क्या स्कोप है, कब वो वर्क कर सकते हो उनके लैब पे, या कोई और प्रोफेसर पे जा सकते हो, या फिर आप कोई और यूनिवर्सिटीज को आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोफेसर इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहा है, जैसे कि मॉलिक्यूलर एंड स्टेम सेल बायोलॉजी फॉर एग्जांपल जो मेरा सब्जेक्ट है। तो मॉलिक्यूलर में बहुत आ जाता है स्कोप, ठीक है। स्टेम सेल में स्टेम के बारे में, स्टेम सेल बायोलॉजी इट्स अ वेरी नीश टॉपिक, बट मॉलिक्यूलर में बहुत आ जाता है चीजें, ठीक है। वैसे आपका आईटी है, कंप्यूटर है, फिजिक्स है, कुछ भी है, तो यू कैन ऑल्सो अप्रोच अदर यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर्स ऑल्सो, और उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मेरे को आपके सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, ये मैं बताऊंगा हाउ टू ईमेल ऑल दिस टाइप ऑफ शिट, ठीक है। बट अभी के लिए ये बता देता हूँ कि आपको उनको ईमेल करके उनके अंडर पे आपको इंटर्नशिप्स लेना होगा, ठीक है। यूजुअली इंटर्नशिप्स पेड नहीं होती है बट काफी केसेस में पेड भी मिलता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, इंटर्नशिप्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके अलावा आप इंटर्नशिप करते हो अगर कोई कंपनी में या कहीं और पे, सेम एज इंडिया, ठीक है, तो वहां पे भी आपको जो है बाद में like after completing your degree you can ask them for a job कि I was this I really did very good so you can ask me for this position maybe। तो ये सब आपको आपका नेटवर्किंग, आपकी स्किल्स कैसे आपने हैंडल किया है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे आई वुड से जॉब की कोई कमी नहीं है, ठीक है, अदर देन पार्ट टाइम जॉब्स, मेन जॉब्स की कोई कमी नहीं है उतना, ठीक है। इफ यू आर स्किलफुल पर्सन देन यू कैन नॉट ओनली इन जर्मनी, इन द एंटायर यूरोप यू कैन डू इट एनीवेयर यू वांट, ठीक है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द ओनली द थिंग इज कि आप जब जर्मनी में एक बार आते हो तो मेक श्योर कि जो 2 साल है मजे तो बहुत करना है आपको, मजे करो, क्लब जाओ, बंदिया घुमाओ, दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरी कंट्रीज जाओ, फ्रेंड्स बनाओ, सब फेस्ट जाओ, ये जो मर्जी करना वो आपको मेरे व्लॉग चैनल में भी दिख जाएगा, मैं भी करता हूँ सब चीजें। बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड you have to focus and plan कि these are my subject, this is what I'm going to study and then I will discuss। आप कोई भी प्रोफेसर के पास जाओ, जाके बैठ जाओ, उसके बाद जैसे मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाके बैठ जाता हूँ, मैं को बोलता हूँ कि यार मेरे को बताओ कि मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को ये इंटरेस्ट है, अब मैं अपने कोर्स से और क्या कर सकता हूँ और क्या अपॉर्चुनिटीज है आगे। जितनी भी मीटिंग्स है मीटिंग्स में जाओ, जितनी भी सेमिनार्स होते हैं सेमिनार्स में जाओ। उसके अलावा प्रोफेसर से पूछो कि कोई और अगर कहीं पे सेमिनार हो रहा है या अगर कुछ और हो रही है मैं वहां पे जा सकता हूँ क्या। फेस्ट ज्वाइन करो, क्लब्स ज्वाइन करो, वहां पे जाओ। यूनिवर्सिटीज पे हर वीक हर मंथ न्यू प्रोफेसर आते हैं, उनके साथ जाओ, बैठो, अपने सीनियर्स के साथ जाओ, बैठो, बात करो। जो प्रोफेसर यंग प्रोफेसर है जो कि जस्ट उन लोगों ने पीएचडी, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे भी होते हैं जो कि पीएचडी करके फिर उसी यूनिवर्सिटी पे पढ़ाते हैं। तो दे आर द बेस्ट वन दैट यू कैन टारगेट। और वो भी काफी अलग अलग कंट्रीज से जो है एक्सपोजर लेके आते हैं। तो यू हैव टू गो
You have to basically like you have to give the effort. Okay, hope you understood. तो बाकी ये है, एंड उसके अलावा भी फिर आपको अगर मास्टर्स के बाद कुछ पीएचडी करना है या उसके बाद कुछ करना है तो उसका भी आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। उसमें डिटेल में मैं बाद में वीडियो बताऊंगा, ठीक है। एंड उसके अलावा भी आफ्टर डूइंग अ जॉब, इफ यू वांट टू ओपन योर बिजनेस है और इफ यू वांट टू डू योर समथिंग ऑफ योर स्टार्टअप है, तो उसके लिए भी आपको यार एफर्ट देना पड़ेगा। यू हैव टू गेट एंड सी दोस टाइप ऑफ पीपल, बट या the solution is here in everything, but all you have to do is you have to come here and you have to be dedicated कि हाँ मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, मेरे को ये मास्टर्स करना है, मेरा ये सब्जेक्ट है, तो मैं ये करूंगा, इसके अलावा भी मैं ये कुछ करूंगा और बाकी में चीजें मैं मजे भी करूंगा ऑन द लाइफ, ठीक है। और उसके अलावा भी आप अकेले रहोगे या आप डॉम में रहोगे, अगर आपको डॉर्मेटरी मिलती है, आप कोई मतलब घर में या कोई फ्लैट में रहोगे, अपार्टमेंट में रहोगे, तो आपका खुद का भी लाइफ होता है, उसको भी आपको हैंडल करना होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है चीजें यू नो मैनेज करना है। सो बेसिकली गाइस, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वंस यू कम टू जर्मनी एज एन इंडियन स्टूडेंट। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस आफ्टर लिविंग फॉर 6 months here, and I would say it's not bad, it's really good, ठीक है। The only thing that you have to do is कि you have to study here regularly and you have to be willing to give effort, ठीक है। That's it guys, अभी तो लाइक मारना है हमको, ठीक है, इतना मैंने बग दिया है, आपको लाइक अभी करना है सबसे पहले, एंड ऑल्सो गाइस सब्सक्राइब विद बेल नोटिफिकेशंस ऑन। कमेंट करके बताना कि ऐसे आपको वीडियोस कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। सी यू नेक्स्ट वीडियो, पीस।